हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का इंग्लिश 1.3 इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मीनिंग्स। फर्स्ट वन स्प्रिंग, स्प्रिंग अ सीजन, सीजन होता है। सेकेंड वन पुट फॉर्थ, टू ब्रिंग आउट, पुट फॉर्थ का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट। इसका क्या मतलब है? सामने रखना। ठीक है। बीनेथ, बीनेथ अंडर, नीचे। फोर्थ वन इज जॉय, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। फिफ्थ वन फोर्थ, फोर्थ अवे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बाहर की ओर। सिक्स्थ वन इज स्प्रेड्स, डिस्पर्स वाइडली या स्कैटर्स। ठीक है, स्प्रेड्स करना मीन्स फैलाना, स्कैटर करना फैला देना। सेवेंथ वन सिल्कन, लाइक सिल्क, सिल्क के जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज एट द एंड ऑफ द लिस्ट लाइन्स इन द पोएम। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पोएम लाइन के एंड में। ठीक है, फर्स्ट वन रेन अगेन, सेकेंड अगेन प्लेन, थर्ड इज हेड स्प्रेड्स, फोर्थ one wings sings, fifth one cry sky, sixth one to new. Now question number 3, if you were to draw a landscape on the basis of this poem, what element will you show in it, what colors will you use? क्या बोला, अगर आप लैंडस्केप ड्रॉ करोगे पोएम के अकॉर्डिंग, आपको ड्राइंग बनाने को बोल दिया पोएम के बेस पे, तो आप क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करोगे और कौन सा कलर आप यूज़ करोगे? तो आंसर, इफ़ आई वर टू ड्रॉ लैंडस्केप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम आई वुड शो द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या आप शो करोगे अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है पोएम के बेस पे लैंडस्केप? तो द अर्थ, रेन, ग्रासेस, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, रेनबोज, ट्रीज, रोड, बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्योंकि पोएम में इनकी ही बात की गई है ना। आई वुड यूज़ ऑल दी कलर्स इन माई पेंट बॉक्स, और जितने भी कलर है पेंट बॉक्स में वो सारे यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ रेफरेंस टू द पोएम। पोएम के रेफरेंस से इस ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या है? इन द टाइम ऑफ रेन, व्हेन स्प्रिंग एंड द लाइफ आर डैश, तो न्यू। द बटरफ्लाई लिफ्ट डैश विंग्स, सिल्कन विंग्स, टू कैच अ डैश क्राई, टू कैच अ डैश क्राई, रेनबो क्राई। The trees put forth dash leaves, तो new leaves, to sing in the joy beneath the sky as dash boys and girls passing, boys and girls to dash singing down, to go singing down the roadway. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इज द पोएट टॉकिंग अबाउट हैवी रेन्स इन द रेनी सीजन और रेन दैट हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? पोएट किसकी बात करे? रेन, हैवी रेनी सीजन की, और रेनी सीजन जो बहुत टाइम बाद आई है, लॉन्ग टाइम बाद। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट रेन दैट हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय के बाद रेन आई है, पोएट उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, आर द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैप्पी दैट इज इट इज़ रेनिंग? बॉयज़ और गर्ल्स खुश है? येस दे आर हैप्पी, वो खुश है तभी तो वो गाना गा रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 7, टॉक अबाउट योर फेवरेट सीजन, अ 1 मिनट एक्टिविटी, अपने फेवरेट सीजन के बारे में बताना है। ठीक है, so answer, my favorite season is winter, as with the cold that brings, it also brings an opportunity to sit by the fireplace. ठीक है, फेवरेट सीजन कौन से? कोल्ड। क्यों? ठंडी का मौसम। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाता है कि हमें आग के सामने बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। एंड रीड माई फेवरेट बुक, और अपनी फेवरेट बुक रीड करने के लिए भी टाइम मिलता है। द स्नो क्लैड लैंडस्केप लुक्स डिवाइन, स्नो क्लैड का मतलब कवर्ड विथ अ स्नो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है वो स्नो क्लैड देखकर, और वो जो नज़रिया है, लैंडस्केप है, जो नेचुरल सीनरी है, वो डिवाइन मीन्स वेरी ब्यूटीफुल लगता है। एंड रेडिएट पीस, और ऐसा लगता है रेडिएट मीन्स वो स्प्रेड कर रहा है पीस को, शांति को स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, व्हाट अ प्लेजर इट्स टू ईट इन दिस सीजन, और बहुत खुशी, प्लेजर मीन्स खुशी मिलती है इस सीज़न में, खाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। कीपिंग माई सेल्फ वार्म अंडर द क्लिट, और अपने आप को वार्म करना मतलब गर्म करना, अंडर द क्लिट मीन्स थिक ब्लैंकेट जो रहता है उसे क्लिट बोलते हैं। एंड द शेयरिंग रोस्टेड पीनट्स विथ माई सिबलिंग्स, और अपने सिबलिंग्स के साथ रोस्टेड पीनट शेयर करना। इट्स अ पास टाइम दैट ब्रिंग्स इमंस जॉय, और ये टाइम है जिसमें बहुत हम इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन 8, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं पोएम से। सो फर्स्ट, एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन इज व्हेन द सेम स्टार्टिंग साउंड दैट इज लेटर इज रिपीटेड इन नियर बाय वर्ड्स। ठीक है, ओके।
और हम कह सकते हैं और रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड इन नियर बाय वर्ड्स, मतलब एक ही साउंड एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है ग्रीन ग्रासेस ग्रो, तो जी 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 रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, और भी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल फाइंड आउट करने। अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इज हैड, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, पोएम का नहीं है, ये आपको खुद से लिखना है। आई स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट सराउंडेड बाय वॉरियर्स। थर्ड, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट, ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। आपको ये लाइन दी गई है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो पहले फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है वो देखना है ना। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या एक वे है जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज ए स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जिससे हम सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो एक टाइप है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन होता है क्या है? चेंजिंग द नॉर्मल वर्ड, हाँ, वर्ड का जो ऑर्डर है उसको चेंज करना। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आई हैव नेवर सीन दिस, तो अगर इन्वर्जन में करना है तो उसे कैसे हम चेंज करेंगे? जो उसका नॉर्मल वर्ड है, जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है वो चेंज करेंगे। तो जैसे है आई हैव नेवर सीन दिस, तो इसको लिख सकते हैं नेवर आई हैव सीन दिस, ठीक है। दैट इज़ द इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वन दिया है, एंड ओवरऑल द प्लेन द वंडर स्प्रेड्स, ठीक है। तो ये इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप है इन्वर्जन। द वर्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज, द करेक्ट ऑर्डर क्या था? एंड द वंडर स्प्रेड्स ऑल ओवर द प्लेन, ठीक है। तो इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा है, क्या था? एंड द वंडर स्प्रेड्स ऑल ओवर द प्लेन्स। सेकेंड, ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ, क्या इसमें रिपीट हो रहा है ना? तो रिपीटेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड, सेम वर्ड्स और फ्रेजेस बार बार रिपीट होते हैं। ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ, द वर्ड्स ऑफ लाइफ आर रिपीटेड थ्राइस फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स, ठीक है। फ्लावर लिफ्ट देयर हेड्स, फ्लावर अपना हेड लिफ्ट करें, मतलब अपना सर उठा रहे हैं रेन की वजह से। वो जो मुरझा चुके थे वो वापस से उनमें जो मुरझा चुके थे वो वापस से खिल उठे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हुई है? पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? उस सेंटेंस में उस फ्रेजेस को हम क्या देते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है द सन स्माइल एट मी, ठीक है। और यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है पर्सोनिफिकेशन का, एंड फ्लावर लिफ्ट देयर हेड्स, तो फ्लावर्स को किसकी क्वालिटी दी है? ह्यूमन की क्वालिटी। द फ्लावर्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लिफ्टिंग देयर हेड्स, ह्यूमंस के जैसे वो हेड अपना उठा रहे तो उसे ह्यूमन क्वालिटी दी है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ वन, द बटरफ्लाई लिफ्ट सिल्कन विंग्स टू कैच अ रेनबो क्राई, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन। द बटरफ्लाई आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ द कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ना ना। Fifth, and trees put forth new leaves to sing, enjoy beneath the sky. This is also personification. Leaves are given a human quality of singing for a better poetic effect ना। leaves को एक human qualities दी है कि वो sing करती है। Now sixth one, as down the roadway passing boys and girls go singing too, ये क्या है? inversion है। The word order has been changed. The correct word order is as passing boys and girls too गो सिंगिंग डाउन द रोड वे, ये करेक्ट है। इसको इन्वर्ट किया, इन्वर्जन किया है। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किस बारे में? द पोएम इज अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द नेचर एट द वन सेट ऑफ अ स्प्रिंग। पोएम किस बारे में? पोएम है कि जो चेंजेस हुए स्प्रिंग के टाइम पे, रेन के टाइम पे जो चेंजेस हुए उस बारे में हमें बता रही है। स्पेशली व्हेन इट रेन्स, और जब रेनी सीजन था तो क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें एक्सप्लेन किया गया, बताया गया इस पोएम में। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द जॉय दैट स्प्रिंग ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट, और किस बारे में? जॉय, जो खुशी स्प्रिंग सीजन ला रहा है, स्प्रिंग सीजन की वजह से जो खुशी आ रही है उस बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डू द बॉयज़ एंड गर्ल्स डू इन हैप्पीनेस, बॉयज़ और गर्ल्स क्या कर रहे थे खुशी की वजह से? द बॉयज़ एंड गर्ल्स सिंग इन हैप्पीनेस एज दे पास डाउन द रोड वे, वो रोड से जब पास हो रहे थे तो वो गाना गा रहे थे। थर्ड है, विच एलिमेंट ऑफ नेचर आर मेंशन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये पोएम में एक्सट्रैक्ट में कौन से नेचर्स के एलिमेंट मेंशन किए गए हैं? कौन कौन से? द एलिमेंट ऑफ नेचर दैट आर मेंशन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट आर ग्रास,
ट्रीज, बटरफ्लाइज, रेनबो, स्काई एंड फ्लावर्स, ये सब हम पोएम में मेंशन किया है। फोर्थ वन, वाई डू द बटरफ्लाई लिफ्ट देयर सिल्वर विंग्स, बटरफ्लाई अपना सिल्वर विंग्स को, अपने विंग्स को क्यों लिफ्ट कर रहे, क्यों उठा रहा था। बटरफ्लाई लिफ्ट देयर सिल्वर विंग्स टू कैच अ रेनबो, रेनबो को कैच करने के लिए, रेनबो को पकड़ने के लिए। नाउ फिफ्थ वन, विच लाइन इन द पोएम टेल अबाउट द स्प्रिंग सीजन हैज़ जस्ट बिगिन, कौन सी लाइन हमें बता रही कि स्प्रिंग सीजन अभी अभी आया है। द लाइन इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू, ये लाइन हमें बता रही ना। द लाइन इन द टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन द स्प्रिंग एंड लाइफ दोनों भी न्यू है, बारिश की वजह से पेड़ को लाइफ मिल रही है, मीन जो मुरझा चुके वो वापस से खिल उठे हैं, ग्रासेस जो सूख चुके थे वो ग्रीन हो गए हैं बारिश की वजह से। टेल्स अबाउट दैट द स्प्रिंग सीजन एंड जस्ट बिगिन, स्प्रिंग भी अभी अभी आया है। तो ये लाइन हमें बताती है कि स्प्रिंग और रेन अभी अभी आए हैं, न्यू हैं। क्वेश्चन 6, हु गो सिंगिंग डाउन द रोडवे, रोडवे रास्ते पे कौन गाते हुए जा रहे हैं। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स गो सिंगिंग डाउन द रोडवे, बॉयज़ और गर्ल्स रास्ते पर सिंगिंग गाते हुए जा रहे हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिल्वर रेन, आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि सिल्वर रेन के टाइम पे क्या हो रहा था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिल्वर रेन द फेसेस ऑफ द अर्थ कम्प्लीटली चेंजेस, ठीक है, जो अर्थ का फेस है कंप्लीट चेंज हो जाता है, जो सूख चुके हैं, घास सूख चुके हैं, पौधे मुरझा चुके हैं, फूल मुरझा चुके हैं, बारिश मिलते ही वो खिल उठते हैं, घास हरी भरी हो जाती है, सब जगह हरियाली हो जाती है ना, तो अर्थ का जो फेस है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। द अर्थ पुट्स फोर्थ न्यू लाइफ, ग्रीन ग्रासेस, तो अर्थ को एक नई लाइफ मिलती है, ग्रीन ग्रासेस ग्रीन हो जाती है। आर सीन ऑन द सरफेस, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ग्रीन ग्रासेस ही दिखती हैं। द फ्लावर लिफ्ट देयर हेड इन हैप्पीनेस, और फ्लावर जो मुरझा चुके वो खिल उठते हैं, अपना सर उठाते हैं खुशी से। द बटरफ्लाई लिफ्ट देयर सिल्कन विंग्स एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स, बटरफ्लाई भी अपने सिल्कन विंग्स को क्या करती है, उठाती है, और जो ट्रीज़ है उसमें न्यू लीव्स आते हैं, नए पत्ते आते हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर हैप्पी एंड गो राउंड सिंगिंग, बॉयज़ और गर्ल्स भी रेन की वजह से बहुत खुश है और वो गाते हुए जाते हैं। दिस एवरीवेयर वी कैन सी न्यू लाइफ, और हर जगह हमें नई लाइफ दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूज़फुल लगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।